हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज लग रही है मुझे थकान, है ना। बस बैठी हूँ ऐसे ही, नहा ली मैं, पूजा हो गई। छुट्टी ली है आज मैंने, और कल है सेकंड सैटरडे, तो सेकंड सैटरडे में हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर संडे आ गया। तो कैसे हैं आप लोग? बात करूँगी मैं सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल पर, है ना। देखिए, कल वीडियो आई थी छोटी दीदी की, तो उसका जवाब दूंगी मैं। पहले क्या करती, अब मैंने बीच में क्या कर दिया था, एक वीडियो बनाई, दो वीडियो बनाई, छोड़ दी। नहीं, अब नहीं। इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अच्छे तरीके से। जी। तो किसी ने कल मुझे कहा था कि ये आपकी बिल्कुल सही है, आपकी आंखों पे वो नहीं पड़ रही। तो ऐसा है कि शाम को ना, जब शाम की वीडियो आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइट की पड़ती हो, या फिर इसे मुझे ऐसा लगा कि ऊंचा रखना है अपने से। अब ऐसी क्या करूँगी। देखिए, सासू माँ कमा कर लाती और बच्चों को पालती, दोनों लड़कों को, तो उन्हें पता चलता। मैं ये नहीं कह रही कि मास्टर साहब नहीं होते, मास्टर साहब भी होते, लेकिन वो नल्ले होते, है ना। कमा कर लाती, बच्चों को पालती, या कुछ ऐसी परेशानी ज़िंदगी में आती, उनकी बुढ़ापे में आई ना, जवानी तो बहुत अच्छे से कट गई। जवानी में ऐसी कोई परेशानी आती कि बच्चों को हर चीज़ करके ला के देनी पड़ती, तो पता चलता, तो एहसास होता कि परेशानी क्या है। बस अब एक यही है कि बच्चे चले गए, तो वो किसी ने लिए नहीं है आपके, किसी की इसमें किसी की गलती नहीं है, वो भगवान ने ली है। वो आपके कर्माज रिटर्न आते हैं, हर एक के आते हैं, हर एक के आते हैं, आपके नहीं, हर इंसान के आते हैं। तो अगर ऐसा आप करती ना, तो आपको एहसास होता कि कमा कर, कहते हैं ना, रोटी कमाने से रोटी बेलने तक का, रोटी बनाने तक का जो सफ़र होता है ना, वो कैसा होता है, वो आपको पता चलता, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। जो चाहे वो कह दो, है ना। ऐठ, इस घर की ऐठ ने, इस औरत की ऐठ ने, मैं यही कहूँगी, बर्बाद कर दिया सबको। हर चीज़ आराम से मिली, तो इन्हें क्या पता कि परेशानी क्या, और मतलब परेशानी क्या है, और कैसे आती है, कहाँ से पैसा आता है, इन्हें कुछ नहीं पता। अकाउंट में दूसरे चैनल का पैसा आता रहता था, कोई परेशानी नहीं थी ना, आज अपना घर में आ गया। सपना भी अपने मैके में सब कुछ ऐसे ही देख के आई थी, लेकिन अब नसीब का पता नहीं होता ना, नसीब का नहीं पता होता। कहते हैं जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हम जवानी में भुगतते हैं, और जो जवानी के कर्म होते हैं वो हम बुढ़ापे में भुगतते हैं, और जो बुढ़ापे के कर्म होते हैं फिर वो हम अगले जन्म के लिए तैयार कर लेते हैं। देखो, अब कहते हैं कि राजवीर से शादी का, राजवीर से शादी का, वो मिस्टर नल्ला पड़ोसी कह रहा राजवीर से शादी का, राजवीर से शादी का, ये वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर राजवीर की मर्जी ना होती ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई शादी करा दे, ना माँ की ना बाप की, ज़बरदस्ती कोई कराता भाग जाते घर से। होता है ऐसा, लड़के ऐसा करते हैं। अगर 1% भी उनकी मर्जी ना होती ना, किसी की हिम्मत नहीं कोई शादी करा दे, और सपना की मर्जी नहीं होती तो कोई नहीं करा सकता था। तब भी सपना तो फिर भी आ जाती कहने में, बहुत बातें, इसने बहुत बेवकूफ़ी करी है, बहुत बेवकूफ़ियाँ करी हैं। तो राजवीर एक अच्छे इंसान थे, समझे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा, हमारे बच्ची हमारे घर में रहेगी, बच्ची को ही बाप का नाम मिलेगा, यही परिवार मिलेगा, ये सब सोचते हुए, और सपना को भी समझाया गया, ये सब सोचते हुए शादी हुई, समझे। ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, चलो ज़बरदस्ती भी कर ली तो बच्चा भी हो गया। ऐसा नहीं, भौंकने वालों की क्या है, भौंकते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये करा वो करा। ये सब इनके नसीब में, जोड़ा इन्हीं का बनना था, क्योंकि जोड़े ऊपर से बनते हैं, जोड़ा इन्हीं का बनना था। कहते हैं ना, एक वो होता है, एक दोष होता है कुंडली में, पंडित को दिखाते हैं, वो कुंडली में अगर दोष होता है, कहते हैं कि शादी से पहले, शादी तय होने से पहले ही उस कुंडली का दोष खत्म कराया जाता है लड़की का। तय होने के बाद तो फिर उसका नाम उससे जुड़ जाता है ना, फिर दोष खत्म नहीं होता। दोष खत्म होता है जैसे आपका नाम जुड़ने से पहले, तो वो दोष वो इसकी कुंडली में दोष होगा सपना की। और कर्मास भी होते हैं, हमारे भी कर्मास थे, लेकिन बहुत से लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते, है ना। तो मैं यही कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती कभी कोई किसी से नहीं करता, ये जोड़े बने हुए थे ऊपर से, ऐसा ही हो गया सब कुछ। सपना को इस घर में आके परेशानियाँ उठानी थी, दुख उठाने थे, इसलिए ऐसा हो गया। मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपने बेटों को अपने पास ही रखना चाहिए था, और फिर देखते कि इनकी बेटे के ताउम्र इनके पास रहते, क्योंकि वो तो लिखवा के इतनी लाए थे, अपनी उम्र ही इतनी लिखवा के लाए थे, तो कैसे ताउम्र इनके पास रहते, कभी भी नहीं रहते।
कहते हैं ना कि थप्पड़ मार देता है इंसान, है ना, गुस्से में भूल जाता है। खाने वाला भी भूल जाता है थप्पड़ जिसके लगता है, और थप्पड़ मारने वाला भी भूल जाता है। लेकिन जो व्यंग है ना, जो शब्दों के बाण होते हैं, वो सीधे जाके दिल पे लगते हैं। वो इंसान कभी नहीं भूलता, ताउम्र नहीं भूलता शब्दों के बाण। और जो कह रहे हैं ना कि अरे इन लोगों को चैन से रहने दो, आप लोग इन लोगों को चैन से नहीं रहने देते, किसने मना किया भाई? ये तुम लोग भी तो, ये लोग भी तो उसे सपना को चैन से रहने दें, सपना को चैन से रहने दें। ये लोग भी तो, ये लोग कब सपना को चैन से रहने देते हैं? उधर से वो जब बोलेगी तो देखेंगे। ये तो चैन से ही रह रहे थे। कौन क्या कह रहा था? हम तो वीडियो नहीं बनाई बहुत दिनों, हमने पिछले दिनों हम तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। लेकिन ये लाते हैं ना, इसे कंटेंट चाहिए। ये जो बैठी है सपोली, जो नागराज की सपोली बैठी है, इसे चाहिए कंटेंट। ये लाती है निकाल के कुछ ना कुछ। इससे कहो ये शांत बैठे। अब हाँ, कल की वीडियो की बताऊंगी आपको, है ना। तो उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं ये लोग, मेंटली टॉर्चर करते हैं। उससे पूछो जो बच्चों के लिए तरसते हैं, जिनके बच्चे ही नहीं हुए, औलाद के लिए तरसते हैं। तुम्हारी दो बच्चियां हैं, 2 बच्चे तो तुम्हारे भगवान ने ले लिए, और 2 बच्चियां जो उन बच्चों से दी थी वो तुमने अपने आप से दूर कर दी। क्या हो तुम लोग यार? कहाँ से आए हो तुम? क्या बुद्धि है तुम्हारी? कैसे लोग हो तुम? समझ में नहीं आता। जो तुम्हारे खुद के बच्चे थे वो तो भगवान ने ले लिया, बच्चों के बच्चे तुमने खुद से दूर कर दिया। सोचते हुए भी मेरे तो अजीब सा लगता है। हैं? रोने आ गई? बच्चों का वो मत करना श्राद्ध, मुझे दुख होगा। बच्चा हमारे यहाँ जवान जवानों का श्राद्ध नहीं होता। तुम्हारे यहाँ जवान जवानों का नोट लेके रख लिए जाते हैं, क्लेम के नोट तो लेके रख लिए जाते हैं आराम से, जब जवान मौत होती है ना। तुमने जवान मौत का, बेटे की मौत का सौदा तो कर लिया, है ना। अरे ये हाथ जो जोड़े ना, यह हाथ आपको जब जोड़ती, अगर आप ये हाथ जब जोड़ लेती तो बहुत अच्छा होता कि मास्टर साहब के आगे कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ। आखिर ऐसा हुआ कैसे, ताकि मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिले। ये हाथ जब जुड़ने चाहिए थे आपके, जब क्यों नहीं जुड़े? समझे? लेकिन नहीं, वो सही है, उनके जो फैसले हैं वो सही है, अडिंग है, बाकी सब गलत है ना। छोटी जिज्जी भी कहती मुझे भाइयों के आगे पैसा नहीं चाहिए, है ना। छोटी जिज्जी तो चलो छोटी थी उस टाइम, इतनी भी छोटी नहीं थी, 1 1.5 2 साल पहले सब समझती थी। कह देती अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ती, समझे बुआ जी, अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ती और कहती मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्लेम का पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे की किसने इस दुर्गति की है, ऐसा किसने किया है, मुझे वो बंदा चाहिए। ये कहती अगर औलाद से लगाव होकर पैसे से लगाव ना होता, समझे। तो अब हाथ जोड़ के अब नाटक हो रहा है ये बहू के आगे, जो 2 बेटों की विधवा है, जो घर से निकल चुकी, जो अपने आप कमा के खा रही है, जो अपने बच्चों की परवरिश अपने से आप कर रही है, उसके आगे हाथ जोड़ के ये कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, मेरे बच्चों का श्राद्ध मत करना। ये हाथ ही उसके आगे जोड़ रहे हैं। अरे भगवान के आगे जोड़ लो हाथ, तो शायद तुम्हें अच्छा हो जाए तुम्हारे साथ। भगवान के आगे जोड़ लो हाथ, मैं फिर कह रही हूँ, है ना। अरे उसके आगे हाथ जोड़िए जिसने दुखी दुख उठाया इस घर में आके। थोड़े दिन चैन के आ गए थे तो वो रहने नहीं दिया कुछ टाइम, 1 साल तक, फिर दुख आ गया। अगर वो किसी बहाने याद करना चाहती हैं तो नहीं, वो मेरे बेटे हैं, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अकाउंट में इतना पैसा आया तब रोना नहीं आया आपको? ये मेरे बच्चों की किस चीज़ का पैसा है? अगर ठीक है, चलो मैं ठीक है, मैं कहती हूँ तुम्हें इंसाफ भी नहीं मांगना था। तुम्हें तुम मुकदमेबाजी में पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि कहाँ पढ़ना चाहते थे, है ना। बहू के साथ पढ़ सकते हो मुकदमेबाजी में, बेटों के लिए नहीं पढ़ना चाहते थे। चलो नहीं पढ़ना चाहते थे, वो पैसा आया था ना, तो वो पैसा एक ऐसी संस्था में दे देते जहाँ एक नाम होता, जहाँ बच्चों की शादियाँ होती हैं, लड़कियों की, अनाथ लड़कियों की, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं,
जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मूक बधिर बच्चे रहते हैं, जहाँ विकलांग बच्चे रहते हैं, उनके लिए ये पैसा वहाँ लगा देते तो भी सही लगता कि चलो वो पैसा उन्होंने बेटे का वहाँ लगा दिया। और फिर अपने पैसे से तो तुम क्या मुकदमेबाजी लड़ते, तुमने उसके पैसे से नहीं लड़ा जब, है ना। मौत का सौदा वाकई में। मुझे तो अगर मेरे बच्चों को कोई गलत बोल दे तो मैं तो जबान ना खींच लूँ, वहीं पहुँच जाऊँ उसके पास दिन रात एक करके। मन ऐसा तो भगवान किसी के आगे मत देना, किसी दुश्मन के आगे भी, समझे। अगर वो आराम से चैन से बच्चों के साथ रहना चाहती है ना, तो शब्दों के वर्ण छोड़कर नाटक कर रही हैं आकर रोकर हाथ जोड़कर। क्यों बताइए क्यों। सपना ने एक वीडियो में भी बताया था, शायद जिसने वीडियो, जो हर रोज़ इसकी वीडियो देखता होगा या जिसकी मेमोरी थोड़ी शार्प होगी, तो उसने एक वीडियो में बताया था कि छोटे, मैं तो ऊपर बैठी थी, ऊपर थी, और राजवीर की डेथ हुए कुछ ही दिन हुए थे, तो छोटी जिज्जी ऊपर आई थी और छोटी जिज्जी ने कहा था भाभी भाभी नीचे चलो, बहुत सारे पैसे लेके एक आदमी आया है। ऐसा करके बोली, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये पैसा किस चीज़ का है। तो बोले पैसा किस चीज़ का आया है। बोली जब मैं नीचे आई तो मुझे पता चला कि ये पैसा उस चीज़ का आया है। तो मैंने पापा जी से कहा था कि पापा जी आप केस नहीं करोगे, तो उन्होंने कहा था नहीं बेटा हम करेंगे, केस भी करेंगे, चिंता मत करो। ये बात एक उसने अपनी वीडियो में कही थी, ध्यान हो तुम्हें तो। मुझे ध्यान आ गया रात। तो बेटा बेटा नहीं बेटा, अब भी कहते हैं तो नहीं बेटा ऐसा होगा, नहीं बेटा। पहले जैसे घर से जा रही थी तो मथुरा के विला की बात आई थी, हाँ बेटा ले ले, फिर थोड़ी देर बाद पीछे से कहा गया कुछ, नहीं बेटा वो कैसे हो जाएगा तेरा, नहीं बेटा वो हम तुझे नहीं देंगे, नहीं बेटा हम तुझे नहीं देंगे, वो नहीं बेटा वो हमारा है। और अब भी कहा था, जब उसने कहा था कि मेरा कुछ सामान है वहाँ पे, अरे बेटा सामान तो तू सारा ले गई, एक गाड़ी भर के ले गई बेटा तू तो वो गाड़ी भर के आपका नहीं ले गई, वो अपना ले गई। उसके बाप ने ज़मीन बेच के जो शादी की थी ना सपना की, इतने अच्छे हो ना तो वो पैसा वापस कर दो, लड़की घर से निकल गई है, समझे। वो अपना ले गई गाड़ी भर के। तो ये बेटा ये बेटा ये बेटा कर करके ना उसे बहुत पागल बनाया। जब वो समझी कि इस बेटे के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तभी बातें होनी शुरू हो गई, समझे। हाँ, ऐसा एक वीडियो में अपने सपना ने बताया था। देखो जिसके जवान बच्चे, अब आते हैं हम वीडियो पे, कल की वीडियो पे हम आते हैं कि नए बर्तन खरीदे जा रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नए बर्तन श्राद्ध में क्यों खरीदे, जब उनका श्राद्ध था। ये कहा गया, हाँ नए बर्तन श्राद्ध में नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन ये वीडियो पुरानी है क्योंकि श्राद्ध दिखा दिया, श्राद्ध तो हो गया, श्राद्ध दिखाया छोटी जिज्जी ने। अब कल की वीडियो में खाना बनते हुए, बर्तन खरीदते हुए, है ना, बर्तन खरीदे होंगे श्राद्ध से पहले खरीदे होंगे बर्तन, और बर्तन खरीद के श्राद्ध किया होगा। अब हमें नहीं पता वो बर्तन श्राद्ध के दिन खरीद के लाए या श्राद्ध से एक दिन पहले खरीद के लाए या श्राद्ध के पहले खरीदे हुए। लेकिन ये जो क्लिप है श्राद्ध की, ये पहले, क्योंकि श्राद्ध का उसने नल्ले ने बता दिया कि आज श्राद्ध किया है। उसने अपनी वीडियो में बता दिया था कि आज श्राद्ध किया है, 3-4 दिन पहले, 3 दिन दूसरे श्राद्ध को बताया था, शायद दूसरे या तीसरे श्राद्ध को बताया था कि आज श्राद्ध किया है। तो ये वीडियो फिर इसका मतलब ये क्लिप पुरानी डाली है, इसका मतलब जिज्जी चाहती है कि लोग बोलें हमें उल्टा सीधा, फिर हम लोग गलत साबित हों बोलने के लिए कि नहीं ये क्लिप तो पहले की है। तो जिज्जी इतना दिमाग क्यों चलाती हो तुम, इतना दिमाग अपनी पढ़ाई में लगा लो, इन बातों में मत चलाओ, ये काम नहीं आएंगे। पढ़ाई आपकी उम्र काम आएगी। अब वो चीज़ ऐसी होगी जितना बांटोगी उतना बढ़ेगी, और उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, वो तुम्हारे पास सेफ रहेगी, और उसका जितना डिवाइडेशन करोगी उतना आपके पास बढ़ेगी। तो उस चीज़ में इतना ध्यान लगाइए, आप उस चीज़ में इतना ध्यान लगाइए अपनी, तो ज़्यादा सक्सेस रहोगी। इन चीज़ों में ध्यान लगाने से आप सक्सेस नहीं रहोगी, लोग आपको गलत ही कहेंगे। तो ये जो तुमने दोबारा ये वीडियो बाद में डाली है ना, तो केवल इसलिए कि लोग बोले कि देखो इन्होंने श्राद्ध में बर्तन खरीद लिए, देखो ऐसा कर लिया, देखो वैसा कर लिया। और ये किसे गलत ठहरा रही है, गलत ठहरा रही है अपनी बुआ फूफा जी को, ये वीडियो डाल के कि इन्हें इतने बुजुर्ग हो गए, इतने बड़े हो गए, इन्हें बर्तन नहीं खरीदने चाहिए थे, इन्होंने बर्तन क्यों खरीदे। तो किसे गलत ठहरा रही है, बुआ जी को। माफ़ी मंगवाई, स्क्रिप्ट लिख के जिज्जी ने दी, गलत कौन हुआ, बुआ जी, है ना। तो ये वीडियो कल डालने का क्या मोटिव था इनका, वीडियो है पुरानी, बर्तन खरीदने की, श्राद्ध करने की, कल डालने का क्या मोटिव था। कंटेंट नहीं है जिज्जी तेरे पास, कंटेंट नहीं है जिज्जी, लगा दिमाग।
कर अब बुआ जी को आगे बना कुछ ऐसा कर, कुछ भी कर सकती है ना तू, कंटेंट नहीं है। या फिर ये चाहती है कि इन्हें गलत कहें और इनके जल्दी जल्दी दिमाग पे हथौड़े पड़े, इन्हें कुछ हो, और जो मेरा मोटिव है वो मैं उस मोटिव में सक्सेस हो जाऊँ, जो मेरा प्लान है उस प्लान में मैं सक्सेस हो जाऊँ। क्यों डाली तुमने ये क्लिप? ये क्लिप अब डालने का मतलब नहीं था, ये क्लिप तुम्हें जब ही डालनी थी। और ठीक है, नहीं डाल पाई तो नहीं डालती। बर्तन खरीदते हुए ये करते हुए क्यों? मुझे लगता है दिमाग कहीं कुंद हो गया क्या? प्लानिंग करते करते क्या क्या करेगी तो? प्लानिंग करेगी, वीडियो बनाना, पढ़ाई करनी, पढ़ाई तो हो गई। मैं तो एक ही राय दूंगी, ये सब छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे अपनी बस। लेकिन घर वालों को पैसा चाहिए, क्योंकि पापा ने तो ये बात कही थी कि जब गांव गई थी, सपना भी गई निकल रही थी कि तुझे ही करना है बेटा सब कुछ, अब हम तो क्या करें, हमारे पास तो खेती है, तुझे ही करना है। तो ये गई तभी प्लास्टर हुआ था घर का। तो अब क्या करे, करना है, नहीं तो बुला लेंगे वो गांव में। और गांव में फिर मैंने उस दिन कहा था कि शॉर्ट पहन के घूमेगी तो लोग कहेंगे भैया का पहन यही क्या। तो गांव में ही रहना नहीं चाहती है ना, और चस्का लग गया इसे यहाँ का। तो ये ना पब्लिक को बेवकूफ़ मत बना, बहुत छोटी हो तुम, समझे? हम जैसे बैठे हैं इतनी उम्र के, तो बहुत छोटी हो तुम, पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये पुरानी क्लिप डाल के इन्हें इतना टारगेट मत करवाओ बुआ फूफा जी को कि अब पुरानी तुमने क्लिप डाली है बर्तन खरीदते हुए श्राद्धों से पहले की, और बुआ फूफा जी को लोग कहेंगे कि श्राद्धों में बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। तो इतना टारगेट इन्हें मत कराओ। बहुत प्यार करती हो तुम अपनी बुआ जी से, हाँ, दिखता है तुम्हारा प्यार। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी दिन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, हाइप है साइड में, हाइप का ऑप्शन है, हाइप देना। और दूसरी बात, मेरा चैनल है नीता त्यागी डेली व्लॉग 1507 से, आज उस पर जगतिया की वीडियो आएगी और जाके आप देखिएगा। अच्छा, उस पर मैं हर एक वीडियो डाला करूँगी। अभी तो ये घर बन रहा है, तो फिर जब घर बन जाएगा तब मैं आपको अपना होम टूर कराऊँगी। तो ठीक है, जाकर देखना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।